नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। अब शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने इस बात पर आपत्ति की कि मुंबई में एक मिठाई की दुकान का नाम कराची स्वीट्स क्यों है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि शिव सैनिकों या मनसे वालों की अक्ल घुटने में होती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जो दुकान 60 साल से मुंबई में चल रही है और जिसके कई ब्रांचेस चल रही है, जिसके मालिक भारत में रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, मुंबई में रहते हैं, आखिर उनकी दुकान के नाम पर आपत्ति क्यों? क्या कराची नाम होने से ही कोई पाकिस्तानी हो जाता है? क्या चाइनीज रेस्टोरेंट वाले सब चीन के हैं? क्या चाइनीज रेस्टोरेंट को आप इसलिए तोड़ देंगे, आग लगा देंगे कि उनमें चाइनीज लिखा हुआ है? तो ये बड़ी बेहुदी सी बात है। ये सोच की कमी भी है, कमजोर सोच भी कही जा सकती है कि आप इस बात पर आपत्ति करें कि कराची नाम क्यों रखा गया। अब शिवसेना के कार्यकर्ता नितिन नंदगांवकर ने कहा कि आप इस दुकान का नाम कराची के नाम पर मत रखो, चाहे कुछ भी नाम रखो, क्योंकि कराची पाकिस्तान में है, पाकिस्तान आतंकियों को शरण देता है, इसलिए उसका नाम ये नहीं रखा जाए। और कराची दुश्मन देश का हिस्सा है, इसलिए इसके नाम पर ये दुकान का नाम नहीं होना चाहिए। नितिन नंदगांवकर उस दुकान में गए, उसके मालिक को धमकाने के अंदाज में समझाया और कहा कि कराची शब्द का भारत से कोई नाता नहीं है, कराची शब्द का कोई कारोबार मुंबई में नहीं हो सकता। जब कराची स्वीट्स के मालिक ने कहा कि हम वहां से आए थे, हमारे खानदान वहां के हैं, तो उन्होंने कहा आप अपने बाप के नाम पे दुकान का नाम रखो, अपने बाप के नाम पर दुकान का नाम रखो, लेकिन कराची के नाम पर नाम रखने की जरूरत नहीं। कराची के नाम पर नाम क्यों रखते हो? कराची में तो आतंकवादी रहते हैं जो भारत के खिलाफ दुश्मनी निकालते रहते हैं। अब इस धमकी के बाद दुकान के मालिक ने अपनी दुकान के नाम से कराची के ऊपर कागज ढक दिया है। दूसरी तरफ राज्यसभा के सांसद और शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि यह कोई शिवसेना का ऑफिशियल एजेंडा नहीं है और हम मानते हैं कि जो व्यक्ति 60 साल से मुंबई में दुकान चला रहा है, उसके नाम को लेकर कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। कुछ साल पहले राज ठाकरे की मनसे ने भी इसी पर आपत्ति की थी। हालांकि बड़ी हास्यास्पद बात है, संजय निरुपम ने यह बात कही है कि ये तो हास्यास्पद है, अगर कोई चाइनीज फूड पॉइंट है किसी दुकान का नाम, तो कोई वो चीन की दुकान नहीं हो जाती। लेकिन अब ऐसा ही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जगह कराची से नाम जुड़ा होने के कारण इस पर आपत्ति की जा रही है। मैं प्रकाश हिंदुस्तानी और मुझे लगता है कि सनातन धर्म का होने के नाते पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है और शिवसेना भी सनातन धर्म को मानने वाली है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि शिवसेना जो कर रही है वो ठीक है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है और हमें कराची के नाम पर ही आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्यों हो कराची के नाम पर, रावलपिंडी के नाम पर, लाहौर के नाम पर, ढाका के नाम पर, काबुल के नाम पर या कंधार के नाम पर? ये सब तो पहले अविभाजित भारत के हिस्से थे, इसलिए अगर कोई काबुल स्वीट वाला रखे या काबुल की मिठाई रखे तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? काबुल भी तो भारत का हिस्सा था। ये बात और है कि अब वो भारत का हिस्सा नहीं है, ये बात और है कि ढाका भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये बात है कि मुंबई में रहने वालों को कराची पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। हालांकि मुंबई का जो महत्व भारत में है, वही महत्व कराची का पाकिस्तान में है। मुंबई और कराची दोनों ही बिजनेस सिटी है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी और कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी, दोनों पोर्ट सिटी हैं, दोनों आधुनिक शहर माने जाते हैं। मुंबई और कराची दोनों ही भारत और पाकिस्तान की आर्थिक बुनियाद है। अब रावलपिंडी और सिंध में तो कई दुकानें ऐसी जिनका नाम भारत के शहरों के नाम पर है। दिल्ली में लाहौर अपार्टमेंट भी है, आश्चर्य करेंगे। कराची शब्द को लेकर आपत्ति करना विचित्र लगता है। लाहौर में एक दिल्ली गेट है, लाहौर में मुंबई चौपाटी है, पाकिस्तान में दिल्ली निहारी नाम से मिक्स मसाला बिकता है जो काफ़ी है, लाहौर में अमृतसरी दही भल्ले बिकते हैं, तो कोई वो भारत के नहीं हो गए जो दही भल्ले बेच रहे हैं। तो
ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम क्यों इस तरह की आपत्ति उठा रहे हैं। और अगर आप मानते हैं कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, तो फिर कराची पर आपत्ति करने की ज़रूरत नहीं है। अब शिवसेना के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। इसलिए पाकिस्तान की किसी भी चीज़ का नाम, पाकिस्तान की किसी भी जगह का नाम भारत में नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा ही है, और आगे पीछे इतिहास कब करवट ले ले कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का हिस्सा वास्तव में भारत के पास आ जाए और ये भारत के अभिन्न भारत के हिस्से हो जाए, चाहे इस्लामाबाद हो या ढाका हो सकता है इतिहास में कोई करवट ले और वो दिन भी आए जब हमें लगे कि ये तो भारत के ही हिस्से हैं। वैसे तो भारत के बहुत सारे शहरों में बहुत सी चीज़ें ऐसी बिकती हैं जिनके नाम कराची, लाहौर के नाम पर है। कई लाहौर के नाम के टेलर मिल जाएंगे, कई कराची के नाम के टेलर मिल जाएंगे। अब देखिए, मोहम्मद इकबाल के बाप का नाम रतन लाल सप्रू था और वो सोफिया कुलगांव के मार्ग पर स्प्रिंग नाम के गांव के थे, इसलिए सप्रू कहलाते थे। बाद में वे मुसलमान बन गए और उन्होंने अपना नाम नूर मोहम्मद रख लिया। कायदे आजम जिन्ना का बाप भी हिंदू ही था। उसके पूर्वज साहिवाल राजपूत थे जो इस्माइल खोजा परिवार में शादी कर ली थी जिन्होंने। जिन्ना के जीवनीकार गोलिथों के अनुसार जिन्ना के पूर्वज मुल्तान के हिंदू थे और काठियावाड़ में जाकर बस गए थे। जिन्ना के बाप का नाम था पूंजा भाई जिन्ना। जिन्ना के बाप का नाम था जिन्ना भाई और दादा का नाम था पूंजा भाई। जिन्ना मतलब छोटा बच्चा, जो काठियावाड़ी में कहते कि जिन्ना बच्चा, छोटा बच्चा। अब शेख अब्दुल्ला के बाप का नाम भी, वो भी बाल मुकुंद कौल थे जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि अजीम प्रेम जी के बाप भी लोहाना जाति के थे और हिंदू थे। उनके पिता को तो ये भी पाकिस्तान बनते वक्त कायदे आजम जिन्ना ने लालच दिया था कि पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हें पाकिस्तान का वित्त मंत्री बना दूंगा, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए। तो चाहे जिन्ना हो, चाहे अल्लामा इकबाल हो, चाहे अजीम प्रेम जी हो, चाहे शेख अब्दुल्ला के बाप दादा देख ले, वो सब है तो भारत के रहने वाले हिंदू ही जाति के थे। बाद में वे दबाव में आकर धर्म परिवर्तन कर बैठे। इसका मतलब ये नहीं कि वे भारतीय नहीं रहे या हिंदू नहीं रहे। अगर हिंदुत्व की व्याख्या को व्यापक रूप में देखा जाए तो वे अब भी हिंदू ही हैं। और जैसा कि एक फिलॉसफी भारत में चलती है कि जो भी व्यक्ति भारत में रहता है वो हिंदू है, और चूंकि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा है और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा है, इसलिए वे सारे लोग हिंदू ही हुए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि क्या आप मेरी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं। मेरे इस कार्यक्रम को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पाने की सूचना भी प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।